बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और नामांकन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा ने नामांकन किया है। पंकज शर्मा, छाया वर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। इन सभी के नामांकन दाखिले के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। तो अब नामांकन दाखिले का दौर लगातार। विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा, छाया वर्मा, इन सभी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। सभी प्रत्याशियों ने, रायपुर जिले के हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सबको बधाई, शुभकामना। इसके बाद बलौदा बाजार और मुंगेली भी जाऊंगा। चुनौतियां कितनी देख रहे हैं सर इस बार? चुनौती ये है कि जो हम लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में पुनः कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बन रही है। और जहां तक मेरे विधानसभा की बात है तो मेरे विधानसभा में पिछली बार के मतों से ज्यादा मतों से विजयी करेंगे जनता। कांग्रेस पार्टी जिन योजनाओं के साथ काम कर रही है वो योजना आखिरी आदमी तक पहुंच रही है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हमारे अस्पताल, हमारे क्लिनिक की बात करें, चाहे एम्बुलेंस मोबाइल यूनिट की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, तमाम वो योजनाएं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी, मेरे आला कमान ने जो निर्देश मिला है, मैं उनके निर्णय का सम्मान करती हूँ। और मेरे यहाँ मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि मेरी जो भी प्रत्याशी रहेंगे मैं उनके साथ काम करूंगी। और छाया दीदी तो अपनी दीदी है, बड़ी दीदी है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। इधर रायपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जितना गली में मवेशी, उन्होंने नाम लिया है, मैं नहीं ले रहा हूं, जितना मवेशी नहीं घूमते उतने ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बीजेपी ने केवल जनता के साथ छल किया है। पहले तो ये बताया कि उसको, उसकी पत्नी को किसान, भारत सरकार ने किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है। जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है? उन्होंने अप्लाई किया उसकी पत्नी ने कि खुद किया है? तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए वापस से सोचेंगे और किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे। तो तमाम बातें उन्होंने दोहराई। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी हुई है। ये भी उन्होंने कहा कि जितना सड़कों पर जानवर नहीं घूम रहे उससे ज्यादा तो ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। जांच एजेंसियों पर लगातार वो सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री को लेकर भी वो बोल चुके हैं राज्य में। अब जानवरों के नाम का सहारा लेकर ईडी और आईटी के जो धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं उसे लेकर उन्होंने बात कही है कि जांच एजेंसियों के जरिए हमें डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरने वाले हैं नहीं। फिर अपने वादे भी दोहराए। तो लगातार हमलावर, विपक्ष पर हमलावर, बिजली बिल की बात उन्होंने दोहराई, किसानों के कर्ज की माफी की बात उन्होंने दोहराई। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं शिरडी की। एक है हर साल यहाँ ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचे हुए हैं, साईं मंदिर। गुरुवार का दिन शिरडी के साईं बाबा का दिन कहा जाता है और आज शिरडी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं बाबा मंदिर पहुंचे हैं। साईं बाबा के दर्शन, अद्भुत अलौकिक ये मंदिर, और अब प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आशीर्वाद साईं बाबा का लेते हुए पीएम मोदी
नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो हाथ जोड़कर साईं बाबा को उन्होंने स्मरण भी किया और आशीर्वाद भी उनका लिया मंदिर में जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी, तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं साईं मंदिर। शिरडी का ये साईं मंदिर दिव्य, अलौकिक, भव्य, और हालांकि यहां पर अलग अलग आयोजन भी होते हैं और ज्यादातर जो आयोजन है 4 से 5 त्योहार जो मनाए जाते हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी ने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही पीएम मोदी दरबार में मौजूद हैं और उन्होंने साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां देखिए चरण स्पर्श करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और अंशिका ने अभी इन तस्वीरों के जरिए ये भी मेरा ध्यान दिलवाया कि प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे हैं, फडणवीस भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी साईं मंदिर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल, उनका छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता रहा है, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। अजीत पवार, जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत रही है, वो भी नजर आ रहे हैं। सभी पहुंचे हुए हैं और बाबा साईं का आशीर्वाद, साईं बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, सबसे प्रसिद्ध मंदिर साईं बाबा का शिरडी, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और विश्व भर से ही लोग यहां पर आते हैं और दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरडी पहुंचे हैं, साईं बाबा का आशीर्वाद ले रही हैं और उनके साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और देखिए कितने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए एक अलग ही उत्सुकता और खुशी जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात अंशिका कि जब भी वो जहां जाते हैं हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। अगर मुझे इनके एग्जीबिशन जाने की जो तस्वीरें हम प्रधानमंत्री की देखते हैं तो वो बच्चों की तरह एग्जीबिशन में एक सवाल पूछ रहे होते हैं। आप जब मंदिर पहुंचते हैं तो पूरी तरह भक्तिभाव में। तो शिरडी के साईं बाबा के दरबार में, शिरडी वाले साईं बाबा उनके दरबार में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। आशीर्वाद उन्होंने लिया, लोग उनके अभिवादन में खड़े रहे, सबके जवाब भी उन्होंने दिया, सबका अभिवादन स्वीकार भी उन्होंने किया। इसके बाद शिरडी साईं मंदिर और यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना, आशीर्वाद। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं मंदिर पहुंचे हैं। शिरडी साईं के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई नेताओं के साथ मौजूद हैं और साथ ही उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद भी लिया, आरती भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वो यहां पर और भी लोगों से मिलजुल रहे हैं। शिरडी का साईं मंदिर, प्रशासनिक व्यवस्था इसकी बहुत अद्भुत है। तकरीबन 14,000 के आसपास से इसकी व्यवस्थाएं शुरू हुई थीं। आज ये जो समिति है, मंदिर प्रबंधन समिति, करोड़ों का इसका पूरा बजट होता है। एक और बात जो शिरडी साईं मंदिर की तरफ से इस बार तय की गई है कि अब अगर कहीं भी इस तर्ज का मंदिर बनेगा तो उसमें भी जो प्रबंध समिति रहेगी, वो देश दुनिया में कहीं भी वो मंदिर बन सकता है, वहां पर समिति के लोग इन्वॉल्व रहेंगे और ठीक इसी प्रकार की बाबा साईं की प्रतिकृति, एक प्रकार से कॉपी, वो तैयार की जाएगी। व्यवस्थाएं लगातार शिरडी के साईं दरबार में सुधरती हुई और अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर वो इसके अलावा भी जहां अलख जल रही है वहां पहुंचेंगे, वहां के भी वो दर्शन करेंगे। तो शिरडी के साईं दरबार में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री विधि विधान से पूजा कर रहे हैं शिरडी साईं बाबा पहुंचकर। और आप देखिए कितना प्रसिद्ध मंदिर है ये, जहां पर कई लोग आते हैं। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ वो पूजा कर रहे हैं। आरती भी की पीएम मोदी ने इस मंदिर में और यहाँ पर जितने भी पंडित मौजूद हैं, पुजारी मौजूद हैं, वो एक एक कर विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर मौजूद हैं। तो कुछ देर पहले की, कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाबा साईं के दरबार में पहुंचे हुए हैं, शिरडी के साईं दरबार में पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा सबूरी, यही उनका संदेश, यही उनका जीवन सिद्धांत, यही उनका जीवन दर्शन। और इसी के चलते वो हर धर्म मजहब से परे उनके जो श्रद्धालु हैं वो हैं।
वापस छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे। उन्होंने कहा क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है, 20 क्विंटल एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। तो भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी के नेताओं के लिए कहा कि बीजेपी के नेता भी कांग्रेस को ही वोट डालेंगे, क्योंकि जो लाभ हम कांग्रेस की जनता को दे रहे हैं वो लाभ बीजेपी के नेता भी उठाते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर निशाना। सोशल मीडिया एक्स साइट पर उन्होंने लिखा है, जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछो उनकी जाति और धर्म। तो जाति जनगणना को लेकर हमला बोला है कांग्रेस पर। जातिगत जनगणना हर जगह कांग्रेस इस बात का वादा कर रही है और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लगातार वो कांग्रेस को अग्रेसिव तरीके से घेरते हैं। इस बार भी सीधे उन्होंने लिखा कि जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, पहले ये बताएं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाति धर्म क्या है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर हमला एक तरह से उन्होंने बोला है जातिगत जनगणना को लेकर। चुनावी राज्यों में कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा है जातिगत जनगणना। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अजय चंद्राकर ने सवाल किए हैं सीधे तौर पर कांग्रेस से ही कि पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बताएं जाति और धर्म है क्या, उसके बाद आगे की बात करें। जिसको लेकर लगातार कांग्रेस एक मुद्दा बनाती आई है चुनावों में, जातिगत जनगणना को लेकर अपना समर्थन देती आई, अब उस पर सियासत। जी बिल्कुल, देखिए जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बयानबाजी हुई है। जहां कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात कही है, विपक्ष भी इसके विरोध में लगातार बयानबाजी देते रहे। अभी अजय चंद्राकर का ट्वीट आता है, इसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछ लिया है कि उनका जाति और धर्म क्या है, इसके बाद वो जाति जनगणना की बात करें। विधानसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें भी लगातार लोगों के पास जो कांग्रेसी नेता जा रहे हैं वहां पे कई घोषणाएं हो रही है, वहां पे जातिगत जनगणना की बात हो रही है। इधर से विपक्ष से भी लगातार जातिगत जनगणना का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में दोनों आमने सामने हैं कहीं ना कहीं। अब इसका फायदा किसको मिलता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आकाश लगातार जानकारी दे रहे थे, अपडेट हमें दे रहे थे। और इधर कांग्रेस की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो कोरबा पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि विधानसभा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इसी के साथ शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताकत दिखाई जाएगी। बिल्कुल, और शक्ति प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि बागी हुए कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा, सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। चल रही है और अनुमान यही है कि पिछली बार से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। पिछली बार 2-4 जो भी कमी रही इस बार पूरा होगा और काम किया है, लोग काम देख रहे हैं और हमारे प्रत्याशी भी सभी लोग मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और हम सीटें जीतेंगे। जिन लोगों को टिकट कटी है जिनकी, क्या वो कुछ गेम बिगाड़ सकते हैं या क्या उसके? ऐसा नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन सबकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी में और हमारे नेतृत्व में है। बदलाव आता है समय समय पर, कहीं कहीं बदलाव होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि किसी का भविष्य खत्म हुआ। मौके मिलते हैं, फिर मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में सबका ध्यान रखा जाता है। इस बार तो विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और कृष्णदेव राय को लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को टिकट देकर प्रदेश का माहौल न बिगाड़े। कांग्रेस के 2 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, देवेंद्र यादव और कृष्णदेव राय। क्या माननीय भूपेश बघेल जी अपने दोनों विधायकों से इस्तीफा लेंगे? और उनमें से एक को उन्होंने देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस चार्जशीटेड लोगों को जो भ्रष्टाचार में सरकार के सहयोगी हैं, जो एटीएम है, उन्हें टिकट देकर आगे बढ़ाना चाहती है?
क्या चार्जशीटेड लोग कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे? भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि दोनों चार्जशीटेड विधायकों से इस्तीफा लिया जाए और ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाकर छत्तीसगढ़ की गरिमा को नष्ट न किया जाए, उनका टिकट वापस लिया जाए। और इधर छत्तीसगढ़ के रण में जोगी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इस तीसरी लिस्ट में किया गया है। और इसी के साथ मुंगेली से सरिता भारद्वाज को उतारा गया है, जांजगीर से रविंद्र द्विवेदी को उतारा गया है, महासमुंद से राशि महिलांक को उतारा गया है, लुरमी से सागर सिंह बैस को उतारा गया है, शामली से प्रभा मरकाम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था दूसरी लिस्ट में, और उससे पहले पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान JCCJ ने किया था। जोगी कांग्रेस लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश, तीसरी लिस्ट जारी। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, कोटा में जोगी कांग्रेस और कांग्रेस को झटका लगा है। 200 से ज्यादा युवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव से प्रभावित हुए हैं। जूदेव परिवार के प्रबल प्रताप सिंह उनसे प्रभावित होकर जोगी कांग्रेस और कांग्रेस, इनके कई कार्यकर्ता तकरीबन 200 वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोटा अब त्रिकोणीय मुकाबला। कोटा परंपरागत सीट है रेणु जोगी की, जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी। प्रबल प्रताप जूदेव ये बड़ा नाम है और यही वजह कि माना जा रहा है कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की उम्मीदवार रेणुका सिंह, नोटिस थमाया गया। 10 दिन में रेणुका सिंह को यह तीसरा नोटिस थमाया गया है। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है, इन पर बिना अनुमति प्रचार करने पर नोटिस थमाया गया है। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह और बगैर परमिशन के प्रचार की, और इसीलिए इसमें आरोपी पाया गया और नोटिस इसी सिलसिले में उन्हें दिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन पर लग रहा है। सुकमा में 7 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव को देखते हुए सीमाओं पर चौकसी है, सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सुकमा की सीमा दरअसल 3 राज्यों से लगती है, उड़ीसा से, तेलंगाना से और आंध्रा से। सीमा पर जाने वालों की खास निगरानी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर सुकमा नक्सल प्रभावित इलाका, यह भी वजह है कि अब जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, ये जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं सुरक्षा के मद्देनजर। उड़ीसा के मलकानगिरी और सुकमा के बॉर्डर पे हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है और यहाँ पर ऐसे ही दिन रात सुरक्षा बल जो है तैनात रहते हैं और आने जाने वाले वाहनों की यहाँ पर अच्छे से जांच होती है, क्योंकि कोंटा विधानसभा में 7 तारीख के मतदान होने हैं। ऐसे में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता का पालन करते हुए सुकमा जिले के जो है सभी जगह ऐसे नाकाबंदी की गई है और खास करके जिले का एकमात्र कोंटा विधानसभा सीट है जो कि 3 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से घिरा हुआ है, जिसके मद्देनजर पर्याप्त जो है नाकाबंदी की गई है। ये झापरा और का बॉर्डर इलाका है जो सुकमा और उड़ीसा से लगा हुआ है, जहां पर ये सुरक्षा बल तैनात है। ऐसी ही जो है कोंटा इलाके में भी सीमा पे जो है ऐसी ही नाकेबंदी की गई है। लगातार यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक जवान तैनात रहते हैं और इस तरह से जो है हर गाड़ी आने जाने वाली जांच की जाती है ताकि किसी प्रकार का चुनाव प्रभावित ना हो सके, जिसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बल के तैनात है। यहाँ पर जिला बल के साथ साथ जो है यहाँ पर CRPF के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और अक्सर यहाँ पर जो है नक्सलियों का। और रायपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में भूपेश बघेल पहुंचे और वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जितने मवेशी नहीं घूमते हैं उतने तो ईडी और IT वाले घूम रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। साथ में ईडी और IT आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उसका गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो भिलाई में नहीं कीजिए।
और चलिए एक नजर डालेंगे इलेक्शन की टॉप 10 खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा है। इस बार बीजेपी के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर निशाना, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जातिगत जनगणना को लेकर किया हमला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा जाति और धर्म। कोरबा पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रत्याशियों के नामांकन में हुई शामिल, कहा बागी हुए कार्यकर्ता को मना लिया जाएगा, सभी कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ के रण में जेसीसीजे ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, मुंगेली से सरिता भारद्वाज, लुरमी से सागर सिंह बैस मैदान में। बिलासपुर में जोगी कांग्रेस और कांग्रेस को लगा झटका, 200 से ज्यादा युवा होंगे बीजेपी में शामिल, बीजेपी उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह से हुए प्रभावित। कोंडागांव में मतदान को लेकर तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, ईवीएम मशीनें चलाने और संभावित समस्याओं से निपटने को लेकर दी ट्रेनिंग, कलेक्टर ने किए सवाल जवाब। छत्तीसगढ़ के रण में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज, 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे रविशंकर प्रसाद, रामदास अठावले और हिमंता बिस्वा शर्मा का भी दौरा। सीएम भूपेश बघेल का आज बलौदाबाजार दौरा, सीएम के सामने कांग्रेस ज्वाइन करेंगे विधायक प्रमोद शर्मा, कई उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन दाखिल। 28 अक्टूबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, फरसगांव और भानु प्रतापपुर में भरेंगे हुंकार, कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। मनेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार रेणुका सिंह को नोटिस, 10 दिनों में रेणुका सिंह को तीसरा नोटिस, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी।